जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 26 मई 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर के डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच ने एक लेटर जारी करके भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन को बंद करने की धमकी दी थी और उसी लेटर का पैरा आप यहां पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें लिखा हुआ है रिकमेंडिंग केस फॉर विथहोल्डिंग और विड्रॉल ऑफ पेंशन। तो पेंशन कब कब बंद हो सकती है, किन कारणों से बंद हो सकती है, इसके लिए यहाँ पे पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 के पैरा 8 में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि उस पैरा 8 में क्या लिखा हुआ है। क्या जो इस लेटर में लिखा हुआ है वही उस पैरा 8 में लिखा हुआ है, या फिर पैरा 8 में ऐसी कंडीशंस है जो भूतपूर्व सैनिकों पर तभी लागू होती है जब वो इतना बड़ा क्राइम करते हैं कि उसके लिए उसको कई सालों की जेल मिल जाती है, या फिर कोई कोर्ट उसको इस तरीके से कन्विक्ट करता है कि उसकी पेंशन बंद करने तक की नौबत आ जाए। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आदेश कई तरीके के आते रहते हैं, लेकिन उन आदेश के पीछे जो हकीकत है वो क्या है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आपको पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी 2008 के पार्ट 1 और पैरा 8 पे लेके चलता हूँ। और यही कंडीशंस एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू होती है। उनका अलग पेंशन रेगुलेशंस है, लेकिन कंडीशंस सेम है। Future good conduct shall be an implied condition for every grant of pension or allowances and its continuance under these regulations। यानी पेंशन किसी को मिलती है तो भविष्य में उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ ये जो पेंशन लागू होती है, पेंशन और अलाउंसेज और कंटिन्यू रहते हैं। द कंप्टेंट अथॉरिटी में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, लेकिन इसके बाद जो कंप्टेंट अथॉरिटी, जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो राइटिंग में विथ होल्ड और विड्रा ए पेंशन का आदेश दे सकती है। या तो पेंशन को विथ होल्ड कर दे या फिर पेंशन को बंद कर दे, इसका आदेश कंप्टेंट अथॉरिटी दे सकती है। या फिर पेंशन का कुछ पार्ट को बंद किया जा सकता है, वेदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ए ग्रेव मिसकंडक्ट। दो कंडीशन है, या तो ग्रेव मिसकंडक्ट में यदि उसका गिल्टी यानी गलती पाई जाती है, तो किसी के ऊपर यदि आरोप लगता है तो आरोप लगते ही किसी की पेंशन को बंद या डिसकंटिन्यू या विथहोल्ड नहीं किया जा सकता। वो आरोप साबित होना चाहिए, यानी दोष जो लगाया गया है उसके ऊपर वो दोष साबित होना चाहिए। उसके बाद ही कंप्टेंट अथॉरिटी इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकती है। तो दोष साबित कौन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट या जज। आगे लिखा हुआ है कंडीशन जो बताई गई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ पेंशन इज विथहेल्ड और विड्रॉन द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण आता है जहां पर पेंशन को विथहोल्ड या विड्रॉन का आदेश दिया जाता है, तो वो पेंशन कंप्लीटली जीरो नहीं कर दी जाएगी। जो मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स करी गई है कि किसी भी पेंशनर को इससे कम पेंशन नहीं मिल सकती, तो वो मिनिमम पेंशन उसको कन्विक्शन के बाद भी मिलेगी। आगे देखिए, वेदर ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम बाय कोर्ट ऑफ लॉ और बाय कोर्ट मार्शल और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, एक्शन अंडर क्लोज बी अबव शैल बी टेकन इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू सच कन्विक्शन। यदि दोष साबित हो जाता है, उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, तो जो पैरा बी ऊपर में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। आगे लिखा है इन ए केस नोट फॉलिंग अंडर क्लोज सी। यहां पे आप सी देख पा रहे हो, जो कि कन्विक्शन के बारे में, एज वेल एज अदर केसेस वेयर द कंप्टेंट अथॉरिटी कंसिडर्स दैट द पेंशनर इज प्राइम फेसिया गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, द कंप्टेंट अथॉरिटी बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अंडर क्लोज बी अबोव। यदि जो कंप्टेंट अथॉरिटी है उसको ऐसा लगता है कि कन्विक्शन से पहले ही वो उनको प्राइम फेस या ग्रेव मिसकंडक्ट में कंसिडर करते हैं किसी पेंशनर को,
तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? सबसे पहले सर्व अपॉन द पेंशनर ए नोटिस स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रोपोज टू बी टेकन अगेंस्ट हिम एंड द ग्राउंड ऑन विच इट इज प्रोपोज टू बी टेकन अगेंस्ट हिम। यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये इंतजार ना करते हुए कि कोर्ट से कोई सजा हो और उनको ऐसा लगता है कि जो अपराध किया है पेंशनर ने वो बहुत ही बड़ा अपराध है, तो वो एक नोटिस सर्व कर सकती है। एंड कॉलिंग अपॉन हिम टू सबमिट विद इन 15 डेज, यानी इसे बोलते हैं सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, और 15 दिन का समय दिया जाएगा रिसिप्ट के बाद में, और सच फर्दर टाइम नोट एक्सीडिंग 15 डेज। उसके बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है या पेंशनर समय पर जवाब नहीं दे पाता है तो इस नोटिस पीरियड को अगले 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एज में बी अलाउड बाय द कंप्टेंट अथॉरिटी सच रिप्रेजेंटेशंस एज ही मे विश टू मेक अगेंस्ट द प्रोपोजल एंड टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द पेंशनर अंडर सब क्लोज 1 अबोव। यानी जो कंप्टेंट अथॉरिटी जो है एजी यानी एडजुटेंट जनरल पेंशनर के बारे में, वो अपनी तरफ से नोटिस सर्व कर सकती है, सो कोज नोटिस दे सकती है पेंशनर को, उसे 15 दिन का समय देगी। यदि उस दौरान किसी कारणवश पेंशनर अपना जवाब नहीं दे पा रहा है तो और 15 दिन टाइम बढ़ाएगा, जिसमें ये पूछा जाएगा उस सो कोज नोटिस के जरिए कि क्यों ना आपकी पेंशन को बंद किया जाए, आपने ये बहुत ही बड़ा अपराध किया है। साथियों, बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आप सब समझते होंगे कि कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई, बड़ा कोई चोरी के अपराध में पाया जाता है या देशद्रोह का कोई आरोप लगता है, तो वो बड़े अपराधों की श्रेणी में शामिल होते हैं। कोई छोटे मोटे किसी के बयान देने से या कुछ कहने से कोई व्यक्तिगत ना हो तो उस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे देखिए साथियों, यहाँ पे 2 नोट्स दिए हुए हैं कि जो सीरियस क्राइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सीरियस क्राइम मीन्स एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड यानी IPC 1860 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द कंट्री फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ इज imprisonment for a period of 3 years or more with or without a fine। तो यहां पे क्राइम बता दिए गए हैं कि ऐसे कोई भी क्राइम जो या तो IPC के तहत कवर करते हो या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कवर करते हो, और इस सीरियस क्राइम में 3 साल या उससे अधिक की सजा, जो कि फाइन के साथ में भी हो सकती है और विदाउट फाइन भी हो सकती है, तो ये चीजें सीरियस क्राइम में आती है। और ग्रेव मिसकंडक्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड और पासवर्ड और एनी स्केच प्लान मॉडल आर्टिकल नोट डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन सच एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 which was obtained while holding office under the government so as to prejudicially affect the interest of the general public or the security of the state। 2 चीजें यहाँ पे बात की जा रही है, एक तो सीरियस क्राइम जो कि आप नोट 1 में समझ चुके हो, दूसरी बात कही जा रही है ग्रेव मिसकंडक्ट। तो ग्रेव मिसकंडक्ट में ये बताया जा रहा है कि किसी पेंशनर द्वारा जब वो सेना में सेवारत था उस समय सेना से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसने ले लिया, और उस डॉक्यूमेंट जैसा कि कोई स्केच हो, कोई प्लान हो, कोई मॉडल हो, आर्टिकल हो, कोई नोट हो या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 में लिखी गई हो, ये लेने के बाद में उसका मिसयूज करता है, उसको डिस्क्लोज करता है, जिससे कि स्टेट यानी हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को ग्रेव मिसकंडक्ट के अंदर रखा जाता है। तो आगे आप बात करेंगे, ये तो हो गया पूरा का पूरा कि पेंशन फ्यूचर गुड कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो पूर्व सैनिक जब तक ऐसा कोई सीरियस क्राइम ना करता हो, या फिर दूसरी कंडीशन यहां पे जो बताई जा रही है
कि ग्रेव मिसकंडक्ट ना करता हो, कोई ऐसी सिक्योरिटी की चीज़ को पब्लिकली या दूसरे देशों को डिस्क्लोज ना करता हो, तो इसके अलावा कोई पेंशन बंद करने वाला नहीं है। और ऐसी गलतियां करने से पहले उस पेंशनर को भी पता है कि इसका जो परिणाम है वो ये हो सकता है कि उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाए, कोर्ट से उसको सज़ा हो जाए, उसको जेल मिल जाए और फाइन भी लग जाए। तो ये सब चीज़ें, समझदारी और ना समझदारी की बातें सबको पता है। तो पेंशनर ऐसा काम कभी भी कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा कोई यदि अपवाद है तो वो बच नहीं सकता। तो दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर जो 26 मई 2023 के लेटर में लिखी हुई है, राइट टू विथहोल्ड और सस्पेंड और डिसकंटिन्यू पेंशन। तो सबसे पहले आप समझें, इन सर्कमस्टेंसेस टू बी डिटरमाइंड बाय द competent authority or age may be specified in these regulations, the pension including the commuted value thereof which has not been paid or gratuity to be granted to an individual or any portion of it may be withheld, suspended or discontinued। यानी जो पेंशन है, साथ ही जो कम्यूटेड वैल्यू है, कम्यूटेशन है, या इसके साथ जो ग्रेचुटी है, इसका कोई पार्ट या फुल ग्रेचुटी वो विथहेल्ड की जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है और डिसकंटिन्यू की जा सकती है। इन एक्सेप्शनल केसेस पेमेंट ऑफ पार्ट और होल ऑफ द पेंशन अलाउंसेज और ग्रेचुटी विथहेल्ड और सस्पेंडेड मे बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी बी मेड टू द वाइफ और अदर डिपेंडेंट ऑफ द पेंशनर। यदि ऐसा कुछ होता है कि ग्रेव मिसकंडक्ट हो या फिर सीरियस क्राइम हो, तो उस दौरान जो पेंशन है, ग्रेचुटी है और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, वो 3 कंडीशन के अंदर कवर करती है। या तो विथहेल्ड हो सकती है, रोकी जा सकती है, या सस्पेंड यानी आगे के लिए बढ़ाई जा सकती है कि बाद में मिलेगी, या फिर परमानेंटली डिसकंटिन्यू की जा सकती है। तो इन तीनों केसेस में एक केस और ये भी है कि यदि उस सर्विस पेंशनर को वो चीज़ ना मिले, वो पेंशन ना मिले, कम्यूटेशन ना मिले, ग्रेचुटी ना मिले, तो यदि कोई कंपिटेंट अथॉरिटी आदेश देती है, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ हो गया या कंपिटेंट अथॉरिटी जो एडजुकेट जनरल हो गया, तो वो उसका कुछ पार्ट पेंशन का, ग्रेचुटी का और जो तीसरी चीज़ होती है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का, वो नेक्स्ट ऑफ किन यानी वाइफ को या फिर वाइफ की जगह कोई दूसरा डिपेंडेंट हो तो उसको दिया जा सकता है। आगे बात करेंगे, दिस रेगुलेशन मे बी इन्वोक्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इन चीज़ों को भी जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे अपराध है जिसके तहत ये चीज़ें बंद हो सकती है। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, किसी राज्य और देश के खिलाफ ऐसा कोई अपराध ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जब एक जवान सर्विस कर रहा था, इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड अपॉन री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट, या सर्विस करने के बाद री एम्प्लॉय हो चुका था, एज लिस्टेड इन चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जिसको आप रेफर कर सकते हो, गूगल में ढूंढ सकते हो कि चैप्टर 6 में आईपीसी में क्या लिखा हुआ है। रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो, जो कि यहाँ पे चैप्टर 6 का जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो यहाँ नीचे भी दी गई है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी सर्च करोगे तो पूरी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन इस चैप्टर 6 में क्या क्या लिखा हुआ है जिस केस में आपकी पेंशन विथहोल्ड, सस्पेंड और डिसकंटिन्यू की जा सकती है। सबसे पहले, जैसे कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना। दूसरा, धारा 121 आईपीसी द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश। तीसरा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना। चौथा, युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपना। पांचवां, किसी वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। छठा, राजद्रोह। सातवां, भारत सरकार के साथ मिलकर किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। आठवां, भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाली शक्तियों के क्षेत्रों पर लूटपाट करना। नौवां, भारतीय दंड संहिता की धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट से ली गई संपत्ति प्राप्त करना। 10वां, लोक सेवक स्वेच्छा से
युद्ध बंदी को भागने की अनुमति देना, और 11वां लोक सेवक लापरवाही से ऐसे कैदी को भागने देना, और लास्ट है ऐसे कैदी को भागने में सहायता करना, छुड़ाना या शरण देना। साथियों, तो इतनी प्रकार के जो अपराध है यदि कोई एक भूतपूर्व सैनिक करता है, इनमें से कोई भी एक, तो वो आईपीसी के सेक्शन के तहत कवर करता है, और इन सब बातों के, इन सब अपराधों के बाद ही कोई पेंशन विथहोल्ड, सस्पेंड या डिसकंटिन्यू की जा सकती है। तो क्या कोई सैनिक इतने अपराधों में से कोई भी एक अपराध करने की हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। तो 26 मई 2023 का जो लेटर है जो डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच ने जारी किया है, उस लेटर में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई है। ये सब चीज़ें वहाँ पे स्पेसिफाई करनी चाहिए थी कि पूर्व सैनिक इन अपराधों में किसी भी एक अपराध में लिप्त पाया जाता है या एक से ज़्यादा अपराध में लिप्त पाया जाता है, तभी उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और इनमें से कोई भी अपराध जंतर मंतर से नहीं हो सकता। तो आइए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 12 नंबर तक जितने अपराध जो आईपीसी की चैप्टर 6 है उसमें शामिल है उनको बताया। इनको मैंने बेहतर तरीके से समझ में आया इसलिए हिंदी में बताया है। और अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है कि अदर सीरियस क्राइम्स अंडर आईपीसी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड एनी अदर स्पेशल लॉ ऑफ द लैंड एंड ग्रेव मिसकंडक्ट एज डिफाइंड इन नोट टू रेगुलेशन 8 ऑफ दीज रेगुलेशंस, जो कि हमने पहले चर्चा कर ली है। आगे, टू रिकवर द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट इन केसेस where in any department or judicial proceedings the pensioner oblique individual is found guilty of misconduct or negligence committed during the period of service including service rendered on re-employment after retirement oblique discharge lending to the said loss। यानी एक एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद किसी विभाग में री एम्प्लॉय होता है और उस विभाग में वो दगाबाजी करता है, तो उस दौरान उसकी पेंशन के ऊपर घात हो सकता है। तो री एम्प्लॉयड सोल्जर्स के लिए यहाँ पे ये कंडीशन है। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड बाय कंटिन्यूइंग और ऑक्यूपाई द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग हायर्ड वन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये री एम्प्लॉयड जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए लागू होता है कि वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो अनऑथराइज तरीके से ऑक्यूपाई करता है। तो अगला है व्हेन ए रिपोर्ट इज रिसीव्ड आफ्टर सैंक्शनिंग द पेंशन that departmental or judicial proceedings for the offences committed while in service or during the period of re-employment are in progress against the individual। या तो सर्विस के दौरान कोई ऐसी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग रह गई हो या फिर री एम्प्लॉयमेंट के बाद में कुछ ऐसे अपराध उसने कमिट किया हो कि वहाँ पे उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही हो, तो इस दौरान यदि कोई इंटीमेट करता है विभाग तो उसकी पेंशन को विथहेल्ड, डिसकंटिन्यू या सस्पेंड किया जा सकता है। आगे एक कंडीशन और है जिसमें लिखा है व्हेन एन इंडिविजुअल ऑब्टेन्स री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग प्रियर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेयर रिक्वायर्ड एंड एनी अदर सर्कमस्टेंसेस कंसिडर्ड स्पेशल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बात तो री एम्प्लॉयमेंट के समय किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं पे ऐसा लिखा हो कि एक विभाग में री एम्प्लॉय हो चुका हो और फिर दूसरी जगह री एम्प्लॉय होने जा रहा हो तो पहले वाले विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। तो ऐसे अपराध कोई भी भूतपूर्व सैनिक नहीं करता है। मेरे द्वारा इस वीडियो में जो बात कही जा रही थी कि पेंशन को रोकने की, उसके बारे में पूरे क्लोज को समझाने का मतलब यह था कि इन सब अपराधों की श्रेणी में कोई भी भूतपूर्व सैनिक नहीं आता है, तो उसकी पेंशन बंद करने का अधिकार तभी लागू होता है जब वो इतने बड़े अपराधों में कहीं लिप्त पाया जाता है। मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे जो अपराधों की श्रेणी है, कैटेगरी है, उसके बारे में समझाया है। अब इनमें से यदि कोई अपराध करता है तो उसकी पेंशन जरूर बंद होगी, लेकिन जो आर्टिकल 19 है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, अपनी बात रखने का, अपना सुझाव रखने का। सरकार को भी एक लोकतांत्रिक सरकार में एक जो कॉमन मैन होता है, एक आदमी होता है, वो सुझाव दे सकता है और सरकार सुझाव भी मांगती है। आपने हाल ही में देखा होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमारे कानून मंत्रालय ने सभी से सुझाव मांगे हैं। अब सुझाव अपनी तरीके से कोई भी कुछ भी सुझाव दे सकता है, अपनी मांग कोई भी
सिटीजन हमारे देश की सरकार के सामने रख सकता है। तो क्या जंतर मंतर पर यदि कोई जवान अपनी मांग उठा रहा है वो अपराध है? कभी भी अपराध नहीं है, बशर्ते कि वो किसी व्यक्तिगत इंसान के खिलाफ टिप्पणी ना करें, देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ, संप्रभुता के खिलाफ टिप्पणी ना करें, तब तक उसकी पेंशन को बंद करने वाला कोई नहीं है। मैंने इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें यही बात कही है कि आप किसी को व्यक्तिगत ना लें, आप किसी संस्था के खिलाफ ऐसा ना बोले कि उससे हमारे देश की साख को खतरा हो। बाकी आप अपनी मांग रख सकते हो, संविधान आपको ये अधिकार देता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी पेंशन रेगुलेशंस के पैरा 8 और 9 के बारे में। यही क्लोज थे, इनमें से यदि कोई अपराध करता है एक्स सर्विसमैन तो पेंशन के ऊपर लगाया जा सकता है, यानी रोक लगाई जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है या फिर बंद की जा सकती है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपका सीरियस क्राइम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पेंशन आपकी बंद करने वाला कोई नहीं है। इतिहास में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी की पेंशन को बंद कर दिया हो, और यदि ऐसी नौबत आती भी है तो मिनिमम पेंशन जरूर मिलेगी, या फिर आपको नहीं मिलेगी तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को या आपके डिपेंडेंट जो भी है जिनको लागू है उनको मिलेगी, लेकिन पेंशन बंद नहीं हो सकती। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन के बीच में इस प्रकार का डर पैदा हो गया था कि ये तो 26 मई 2023 का लेटर जारी हुआ है, इसके बाद हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, तो अपना डर को दूर करो और बेबाक अपनी मांगों को रख सकते हो। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, संस्था के खिलाफ ना बोले, देश के खिलाफ ना बोले। जय हिंद साथियों। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को आप जितना फैलाओगे एक्स सर्विसमैन के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी और वो अपनी जो भी डर का माहौल पैदा हो गया था वो डर का माहौल दूर हो सके, साथ ही साथ उनको ये भी पता चल सके कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे इस प्रकार की एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।